इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास ये क्या होती है, हम कहते हैं वो हीट या अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होती है हमारे पास 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स को बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और इसके लिए हमें क्या ज़रूरी रखना होता है जी, स्टैंडर्ड कंडीशंस हमें जो है वो मेंशन करना ज़रूरी होती हैं, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर ही हम जो है वो क्या करते हैं, 1 मोल ऑफ एटम्स इन गैसियस स्टेट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। और जब ये बन जाते हैं, और कहाँ से बनते हैं जी, जो उनके एलिमेंट होते हैं, यानी कि बेसिकली जो हम H2 जिस तरह से ले रहे हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं H2 का हमने एलिमेंट ले लिया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है जी, ये गैसियस स्टेट में है। अब हम क्या लेंगे, इसका हाफ मोल लेंगे, यानी कि हाफ मोल को हम क्या कन्वर्ट करने लगे हैं, किसके अंदर कन्वर्ट करने लगे हैं जी, 1 मोल ऑफ एटम। और किसके एटम जी, हाइड्रोजन एटम इन गैसियस स्टेट। तो इसके लिए जो हमारे पास हीट रिक्वायर्ड होती है, जो हीट हमें ऐड करनी पड़ती है, हीट की अमाउंट जो एब्जॉर्ब होती है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा H नॉट AT। इस तरह से सबस्क्रिप्ट में हम एटमाइजेशन के हम कहते हैं कि सिंबॉलिक के लिए हम यूज कर लेते हैं AT, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास कितनी होती है जी, कितनी एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है, वो हमारे पास है 218 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमारे पास इसके लिए क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 218 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई गैस हो, जिस तरह से हम क्लोरीन के ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल 1/2 मोल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। और किस स्टेट में होगी, अगेन यहाँ पर मेंशन करते चले, गैसियस स्टेट मेंशन कर देते हैं हम इसकी। और ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम में, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जस्ट क्लोरीन एटम, और यहाँ पर हम जो शुरू में लगा रहे होते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट, वो यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये है कि 1 है, ठीक है। तो इस तरह से क्लोरीन का एक एटम में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी रिक्वायर्ड होती है जी, हम यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा H नॉट AT, यानी कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और स्टैंडर्ड कंडीशंस में यानी कि हमारे पास प्रेशर जो है 1 ATM है, और नॉर्मली हम रूम टेम्परेचर पे ये सारे इस तरह के जो जितने भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास एटम्स में, गैसियस एटम्स में 1 मोल ऑफ गैसियस एटम में जो एलिमेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे हैं। तो नॉर्मली हम 25 डिग्री C यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन के लिए कितनी आ जाएगी, 121 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इनके साथ अब हम सिंबल देख रहे हैं कि हमारे पास कोई इनके साथ हमने नेगेटिव का सिंबल नहीं शो किया हुआ, ठीक है। क्योंकि इसलिए हमने शो नहीं किया हुआ क्योंकि नेगेटिव का सिंबल जो होता है ना, वो हमारे पास क्या होती है, एक्सोथर्मिक हम कह रहे होते हैं कि रिएक्शंस को शो कर रहा होता है, यानी कि हीट जब हमारे पास इवॉल्व हो रही हो, यानी कि उस पर्टिकुलर जो भी हम प्रोसेस कर रहे होते हैं उसमें से जब हमारे पास हम कहते हैं कि वो रिलीज होती है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की हम यहाँ पर बात करें, तो हम कहते हैं कि उसके साथ नेगेटिव का साइन शो किया जाता है। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब ये है कि पॉजिटिव हैं ये दोनों। हम यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन शो कर दें तो वो भी हमारे लिए क्या है जी, हमारे पास ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो गैसियस हमारे पास यहाँ पर स्टेट में मॉलिक्यूलर फॉर्म उसकी थी, उसको कन्वर्ट करना है उसकी एटॉमिक फॉर्म में। तो अब जाहिर है अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल है और इसने बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो हमें इसको एटम में कन्वर्ट करना ना, हमें एक हाइड्रोजन अलहदा से चाहिए, तो हमें जाहिर है इन दोनों को अलहदा अलहदा करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एनर्जी ऑब्वियसली देना पड़ेगी। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के साथ जो हमारे पास नजर आ रही है, ये क्या है जी, हमारे पास पॉजिटिव, हम इसके साथ जो है वो क्या शो कर रहे हैं, साइन शो कर रहे हैं। मतलब ये है कि वो हमारे पास एब्जॉर्ब होती हैं, यानी कि हम कहते हैं एनर्जी हमें देना पड़ती है और उसमें वो जाके क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट वो है जो एब्जॉर्ब होती है जब 1 मोल ऑफ गैसियस एटम जो है वो बन जाता है। कहाँ से जी, उनके एलिमेंट्स के सोर्स से, यानी कि और किसके लिए क्या हमें इसके लिए नीडेड होती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस नीडेड होते हैं। अब इसके लिए ना हमारे पास बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होती हैं जिससे हम क्या करते हैं कि इंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो हम मालूम कर लेते हैं। तो ये कुछ हमारे पास हैं इंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन जो हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस में यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो इसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।